हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस सेशन में हमने पाइथन फाइल हैंडलिंग के बारे में डिस्कस किया था। इस सेशन में हम पाइथन फंक्शंस जो कि आप फाइल के साथ में यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ ओपन फंक्शन का यूज़ हम किसी भी फाइल को ओपन करने या क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो ओपन फंक्शन होता है ये दो पैरामीटर लेता है, एक तो होता है फाइल नेम और दूसरा होता है मोड। तो जब हम इसको डिक्लेयर करते हैं तो इसमें फाइल वेरिएबल नेम पास करते हैं या ऑब्जेक्ट पास करते हैं, और ओपन फंक्शन यूज़ करते हैं जिसमें हम दो पैरामीटर फाइल नेम और मोड पास करते हैं। ये फाइल नेम जिस फाइल को आप क्रिएट करने वाले हैं या ओपन करने वाले हैं उसको पास करेंगे, और मोड के अंदर जो भी आप ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं, जैसे कि आपने रीड ऑपरेशन है, देन राइट ऑपरेशन है या अपेंड ऑपरेशन है, तो वो मोड हम यहाँ पे पास कर देंगे। अब इन दोनों पैरामीटर में जो फाइल नेम होता है वो मैंडेटरी होता है, और जो मोड होता है वो ऑप्शनल पैरामीटर होता है। ओपन फंक्शन को हम दो तरीके से बता सकते हैं। जैसे पहला तरीका देखते हैं। इसमें हम ओपन फंक्शन जो यूज़ कर रहे हैं, इसमें वेरिएबल को, जो वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं उसको फाइल पॉइंटर हम असाइन करते हैं। फाइल पॉइंटर आप पास करेंगे, वो वेरिएबल को असाइन कर देंगे। जैसे यहाँ पे पास किया है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ओपन फंक्शन हो गया। यहाँ पे हमने फाइल का नेम पास कर दिया है, देन मोड पास कर दिया। उसके बाद जब फाइल ओपन हो जाती है तो जो भी आप उसके साथ ऑपरेशन करने वाले हैं उस ऑपरेशन को हम करते हैं। देन लास्ट में अब उस फाइल को आपको क्लोज़ करना कंपलसरी होता है। अगर आप फाइल को क्लोज़ नहीं करेंगे तो ये उसके जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। दूसरा तरीका देखते हैं। इसमें हम विथ ओपन पास करते हैं, जिसमें आप जिस फाइल का एक जो फाइल आपने पास किया है उसके अंदर हमने फाइल नेम पास कर दिया, देन मोड पास कर दिया, एज फाइल वेरिएबल नेम पास करते हैं। और इस ब्लॉक के अंदर आपको फाइल को क्लोज़ करने की आवश्यकता नहीं होती। ये ऑटोमेटिकली जब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है तो ऑटोमेटिकली ये क्लोज़ हो जाता है। जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन, ब्लॉक का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, ये फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज़ कर देता है। फाइल को ओपन करने के लिए चार डिफरेंट मोड्स होते हैं, जिसको कि नीचे टेबल में जिसकी लिस्ट गिवन है। तो सबसे पहला होता है आर। ये डिफ़ॉल्ट मोड होता है। इसका उपयोग हम रीडिंग मोड के लिए करते हैं। ये फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करता है, और अगर मान लो कि कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं है तब उस केस में ये एरर देगा। दूसरा होता है ए। ये फाइल को अपेंड मोड में ओपन करता है। अगर कोई फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है या मौजूद नहीं है तो उस केस में ये फाइल को क्रिएट कर देगा। तीसरा होता है डब्ल्यू। ये जो फाइल है इसको राइटिंग मोड में ओपन करता है। अगर मान लो कि कोई फाइल मौजूद नहीं है तो उस केस में ये फाइल को क्रिएट कर देगा। चौथा होता है एक्स। ये भी फाइल को राइटिंग मोड में ओपन करता है, जैसे कि राइट मोड के लिए यूज़ किया हमने, डब्ल्यू के साथ यूज़ किया। लेकिन अगर मान ये तब एरर देता है जब कोई फाइल मौजूद होती है, तो उस केस में ये एरर देगा। फिर होता है आपका प्लस ऑपरेटर। ये फाइल को रीड राइट रीड अपेंड रीड मोड में जैसा उसके जो मोड हम स्पेसिफाई करते हैं उस फाइल को ओपन करता है। इसका उपयोग हम अपेंड, रीड और राइट मोड के साथ में करते हैं।
रीड और राइट मोड के अलावा यूज़र ये भी स्पेसिफाई कर सकता है कि जो फाइल हम यूज़ कर रहे हैं उसको बाइनरी मोड या फिर टेक्स्ट मोड में हैंडल किया जाए या नहीं किया जाए। तो जैसे यहाँ पे है जो टी है, ये टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं, ये डिफ़ॉल्ट मोड होता है और इसमें हम फाइल को टेक्स्ट मोड के अंदर ओपन करते हैं जिससे कि वो टेक्स्ट से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करें। और जो बी है ये फाइल को बाइनरी मोड में ओपन करता है जिससे कि बाइनरी रिलेटेड ऑपरेशन को हम परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मान लो कि किसी इमेज के ऊपर जो कि बाइनरी फाइल होती है उससे रिलेटेड कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम बाइनरी मोड का यूज़ करेंगे। राइट फंक्शन का यूज़ डेटा फाइल हैंडलिंग के अंदर फाइल को राइट करने के लिए कहते हैं। अगर फाइल के अंदर आपको डेटा राइट करना है या डेटा इनपुट करना है तो हम राइट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो जो राइट फंक्शन होता है वो एक स्ट्रिंग पैरामीटर लेता है जिसके द्वारा आप डेटा को उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं जिसका कि आप फाइल हैंडलिंग के अंदर या प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर रहे हो। और राइट फंक्शंस नंबर ऑफ कैरेक्टर को रिटर्न करता है जिसको कि हम जो फाइल के अंदर आपने जो फंक्शन यूज़ किया राइट फंक्शन उसके द्वारा जो आप उसके अंदर जो डेटा इनपुट कर रहे हो उसके कैरेक्टर को उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर को ये रिटर्न कर देता है। अगर हम राइट फंक्शन का यूज़ मल्टीपल टाइम्स यूज़ करेंगे, राइट फंक्शन का अगर आप मल्टीपल टाइम आपका यूज़ करोगे तो आप मल्टीपल टाइम उस फाइल को राइट कर सकते हो या डेटा उसमें मल्टीपल टाइम हम उसको डेटा को इनपुट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। राइट डेटा इनटू ए फाइल dbgyan.txt। dbgyan.txt फाइल के अंदर हम डेटा राइट करेंगे। एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसके द्वारा हम ओपन फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर पास करें। स्ट्रिंग पैरामीटर है, एक तो फाइल का नेम है और दूसरा उसका मोड है। तो यहाँ पे जो फाइल का नेम पास किया उसका नाम है dbgyan.txt और जो फाइल का मोड है वो है w कैरेक्टर पास किया है जिसके द्वारा हम फाइल को राइट करने वाले हैं। अब ये जो f ऑब्जेक्ट या वेरिएबल है इसके द्वारा हम राइट फंक्शन को कॉल करते हैं और राइट फंक्शन में हम एक स्ट्रिंग पैरामीटर पास करते हैं। जिस पैरामीटर को आप राइट करने वाले हैं वो पैरामीटर पास कर देंगे। फिर फाइल को क्लोज करेंगे, एफ डॉट क्लोज से क्लोज हो जाएगा, जो फाइल क्लोज हो जाएगा। और जब फाइल क्लोज हो जाएगा उसके बाद हमको जो फाइल है जो आपने डेटा राइट किया है उसका आउटपुट मिलेगा। जो फाइल हमने नाम पास किया था dbgyan.txt, जो फाइल पास किया था उस टेक्स्ट फाइल के अंदर हमको एक इसका जो आउटपुट हमने स्ट्रिंग में पास किया था वो आउटपुट इसको राइट कर देता है। नाउ सी अनदर एग्जांपल। मल्टीपल राइट फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसके द्वारा आप किसी फाइल को मल्टीपल टाइम हम उसमें डेटा का इनपुट करेंगे। तो f एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसमें ओपन फंक्शन का यूज़ किया है जिसके द्वारा आप उस फाइल को हम ओपन करेंगे। और यहाँ पे उस ओपन फंक्शन के अंदर दो स्ट्रिंग पैरामीटर पास किए हैं। dbgyan.txt ये फाइल नेम है और w कैरेक्टर ये राइट मोड है जो हम राइट ऑपरेशन फाइल के अंदर परफॉर्म करने वाले हैं। f डॉट राइट फंक्शन पास किया है, इसके अंदर हमने पहला स्ट्रिंग पैरामीटर पास कर दिया है और अगेन f डॉट राइट पास किया है जिसमें हमने /n, ये /n ये न्यू लाइन के लिए यूज़ करता है जो स्ट्रिंग को नेक्स्ट लाइन के ऊपर राइट लेके जाएगा। और इसमें पास किया हेलो दिस इज सेकंड लाइन, ये सेकंड पैरामीटर पास कर दिया। अब f डॉट क्लोज फंक्शन के द्वारा इस फाइल को क्लोज कर दिया है।
तो जब आप इसका आउटपुट देखेंगे नोटपैड, जो आपने डीबी ज्ञान टेक्स्ट फाइल थी उसमें हम देखेंगे ये पहले स्ट्रिंग को राइट किया है और उसके बाद में सेकंड स्ट्रिंग को राइट कर दिया है। राइट लाइन फंक्शन भी एक स्ट्रिंग पैरामीटर लेता है, जिसमें लाइन डेलिमिटर होना चाहिए जैसे स्लैश एन और स्लैश टी, जिसका उपयोग हम जो फाइल है फाइल के अंदर डेटा स्ट्रीम को या डेटा के प्रवाह को राइट करने के लिए या फिर उसको इनपुट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। राइट लाइन फंक्शन नंबर ऑफ कैरेक्टर को रिटर्न करता है, जिसको कि फंक्शन के द्वारा फाइल के अंदर राइट किया जाता है। और ये लगभग राइट फंक्शन के जैसा होता है, जैसा राइट फंक्शन के अंदर हम राइट करने या इनपुट करने का काम करते हैं, वैसे ही हम राइट लाइन फंक्शन के अंदर भी इनपुट इनपुट और डेटा को राइट कर सकते हैं। नाउ सी द एग्जांपल। एक स्ट्रिंग पैरामीटर जिसमें कि हम लाइन डेलीमीटर पास करेंगे, उसको फाइल के अंदर राइट करना है। तो सबसे पहले एफ एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, जिसके द्वारा ओपन फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर पास किए, db ज्ञान डॉट टी एक्स टी और w। यहाँ पर जो db ज्ञान डॉट टी एक्स टी है, ये जो टेक्स्ट फाइल है इसके अंदर हम जो स्ट्रिंग है उसको राइट करना है या इनपुट करना है। और जो w कैरेक्टर पास किया है, यहाँ पर हम ऑपरेशन पास करेंगे, ये इसके द्वारा है राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। str एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है, जिसमें हमने स्ट्रिंग पास की है और साथ में लाइन डेलीमीटर भी पास किया है। स्लैश एन इसमें लाइन डेलीमीटर है। एफ डॉट राइट लाइन फंक्शन को कॉल किया है, उसमें str वेरिएबल पास कर दिया है या पैरामीटर पास किया है। अब इस फाइल को क्लोज कर दिया, एफ डॉट क्लोज से फाइल को क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद इसका जो आउटपुट हमको मिलेगा, तो जब हम नोटपैड की फाइल dbgan.txt उसको ओपन करेंगे, तो हम लोग को अलग अलग जो इसके स्ट्रिंग पैरामीटर है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। इसमें हमने लाइन डेलीमीटर पास किया था, जिससे ये न्यू लाइन में हमको इसका जो आउटपुट है वो डिस्प्ले कर रहा है। रीड फंक्शन रीड फंक्शन का यूज़ हम जो भी फाइल का कंटेंट होता है, फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। रीड फंक्शन एक ऑप्शनल पैरामीटर लेता है, जैसे कि मान लो कि फाइल के अंदर ऑलरेडी n कैरेक्टर्स हैं, तो ये जो n कैरेक्टर्स है उसको इंटीजर पैरामीटर के रूप में रिटर्न कर देता है। और ये जो कैरेक्टर रिटर्न करता है वो एक्चुअल में उस कर्सर की पोजीशन होती कि जहाँ पर कर्सर होता है, उस कर्सर की पोजीशन को ये रिटर्न कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट जब फाइल को ओपन करते हैं, तो जो फाइल का जो भी कंटेंट होता है उसको कम से कम एटलीस्ट वन टाइम वो उसको रीड करता है। और जैसे ही फाइल को आप रीड कर लोगे, तो फाइल के एंड में उस कर्सर को ये छोड़ देगा, मतलब फाइल को रीड करने के बाद उस कर्सर को फाइल के एंड में छोड़ देगा। dbgan.txt एक टेक्स्ट फाइल है, जिसका कि यूज़ हम रीड करने के लिए यूज़ करेंगे। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और उसके अंदर जो डेटा है वो पहले से राइट किया हुआ है।
अब उसके जो भी डेटा है, उस जो भी डेटा उसके अंदर राइट किया हुआ है, उस डेटा पे हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के द्वारा इस पे अलग अलग ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और उसकी फाइल को रीड करेंगे। नाउ सी द एग्जांपल। अगर हम किसी प्रोग्राम में मोड को स्पेसिफाई नहीं करें, जैसे यहाँ पे हम आर जो रीड मोड के लिए यूज़ करते हैं, और अगर हम किसी फाइल को ओपन करेंगे तो ये रीड मोड के लिए डिफ़ॉल्ट मोड होगा। एक एक ऑब्जेक्ट ले लिया, या इसको फाइल वेरिएबल भी बोल सकते हैं। इसके द्वारा हम dbgan.txt, जिसको ओपन फंक्शन के द्वारा इसको ओपन करेंगे, और इसमें हमने कोई मोड पास नहीं किया है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका रीड मोड होगा। फिर हमने यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट करेंगे, तो f.read, इस रीड फंक्शन को कॉल किया है, जो फाइल वेरिएबल या ऑब्जेक्ट के थ्रू ये जो फाइल है dbgan.txt, इसको ओपन करेगा और प्रिंट फंक्शन उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। फिर बाद में हम f.close फंक्शन को कॉल करेंगे, जिससे वो फाइल क्लोज हो जाएगी। और जब ये फाइल क्लोज हो गई, तो जो इसका आउटपुट होगा वो इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। ये आउटपुट जो फाइल हमने स्पेसिफाई किया था dbgan.txt, ये उसका आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। हमारे जो पाइथन प्रॉम्प्ट है उस पर ये डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ सी द अनदर एग्जांपल। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फाइल है, फाइल में हम 50 कैरेक्टर्स को रीड करेंगे, जो कि कर्सर की जो पोजीशन है वो बिगनिंग से जहाँ पे स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया, अगेन हमने dbgan.txt फाइल को ओपन किया और इसमें रीड मोड पास कर दिया है, आर के थ्रू हम रीड मोड पास कर रहे हैं, और हम रीड फंक्शन का यूज़ करके उसमें जो उसकी जो पैरामीटर है वो हमने 50 पास किया है, क्योंकि हमको 50 कैरेक्टर रीड करना है। फिर इस फाइल को क्लोज कर देंगे, f.close को क्लोज कर दिया। तो इसका जो आउटपुट है हम लोग को इस तरह से मिलेगा। ये जो बिगनिंग इसके यहाँ से हो रही है, यहाँ से ये 50 कैरेक्टर को रीड करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 50 कैरेक्टर पास किया है। रीडलाइन फंक्शन, इसका यूज़ भी हम फाइल को रीड करने के लिए करते हैं, लेकिन जब रीडलाइन यूज़ करते हैं तो ये पर्टिकुलर किसी एक लाइन को रीड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अगर फाइल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लाइन अवेलेबल है, तो ये उसके स्टार्टिंग लाइन से उसके कर्सर, जहाँ पे उसके कर्सर की पोजीशन है, उसके एंडिंग लाइन तक, जहाँ पे लाइन एंड हो रही है वहाँ तक उसको रीड करेगा। इसका जो आउटपुट हमें डिस्प्ले होगा, तो ये न्यू लाइन कैरेक्टर के रूप में उसको डिस्प्ले करेगा। जैसे न्यू लाइन के अंदर ये नेक्स्ट लाइन के अंदर डिस्प्ले करता है, वैसे ये लाइन सेपरेटर के फॉर्म में वर्क करेगा। मतलब उस लाइन को अलग अलग लाइन में डिस्प्ले कर देगा। नाउ सी द एग्जांपल ऑफ रीड लाइन फंक्शन। एक फाइल को रीड करते हैं, जिसमें जो कर्सर है वो बिगिनिंग में अवेलेबल है, और वो फाइल के एंड तक, जहाँ पे लाइन एंड हो रही है, तब तक उसको रीड करते जाते हैं। तो एक एफ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे एक dbgan.txt हमने ओपन किया और इसमें मोड इसका आर पास किया, दिस इज द रीड मोड, और यहाँ पे पास कर दिया हमने f.readline। फिर बाद में f.close फंक्शन के द्वारा उस फाइल को क्लोज कर दिया। तो जब आप इसका आउटपुट डिस्प्ले करेंगे, तो वो
उस फाइल के अंदर जो पहली लाइन अवेलेबल होगी, जो फर्स्ट लाइन होगी, उसका आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। क्योंकि कर्सर हमारा जो शुरू में शुरू पोजीशन यहाँ पे अवेलेबल था, इस पोजीशन पे था, शुरू वाली पोजीशन पे, और ये उसके जैसे लाइन एंड होता है तो जो उसका कर्सर है वो लास्ट कैरेक्टर पे चले जाता है उस लाइन के, और उसको टर्मिनेट कर देता है। नाउ सी अनदर एग्जांपल। फाइल को रीड करेंगे, उसका जो 18 कैरेक्टर है, 18 कैरेक्टर से उसका जो एंड ऑफ द लाइन तक उस फाइल को हम रीड करेंगे। तो उसके लिए एक एफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उससे ओपन मेथड के द्वारा हम dbgyan.txt फाइल को ओपन करेंगे और मोड इसका आर लेंगे। अब यहाँ पे हमने पास किया एफ डॉट सीक जो फंक्शन यूज़ किया है, ये कर्सर को मूव करेगा, और अभी हम कर्सर को मूव कर रहे हैं, अगर बिगिनिंग में है तो वो उसकी 18th पोजीशन के ऊपर मूव कर देगा। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे, एफ डॉट रीडलाइन फंक्शन के द्वारा उसको प्रिंट कर दिया है। तो उसके बाद एफ डॉट क्लोज फंक्शन के द्वारा फाइल को क्लोज किया है। तो जब आप इसको क्लोज करेंगे और उसका जो आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा, वो जो भी जो फर्स्ट लाइन होगी उस फाइल के अंदर, उसके 18 कैरेक्टर से उसके जो लाइन एंड हो रही है वहाँ तक उसको रेट करेगा। आउटपुट देखते हैं, ये इसका आउटपुट डिस्प्ले हो गया। यही जो इसका 18 कैरेक्टर के बाद का जो भी कैरेक्टर है वो उसको डिस्प्ले कर रहा है। रीडलाइन फंक्शंस, रीडलाइन फंक्शंस का यूज़ भी हम रीडलाइन फंक्शन के जैसे करते हैं। रीडलाइन फंक्शंस के अंदर हम इंडिविजुअल सिंगल लाइन को रीड करते हैं, जबकि रीड लाइन्स में हम मल्टीपल्स लाइन्स को रीड करेंगे। और जब रीडलाइन फंक्शन का यूज़ करते हैं तो ये जो लाइन है उसको रिटर्न कर देगा, जो भी जहाँ पे भी हमारा कर्सर जो जो कर्सर अगर स्टार्टिंग पोजीशन के ऊपर पर है, तो जब इसको स्टार्टिंग होगी तो ये बिगनिंग से फाइल के एंड तक जाएगा, और उस जो भी उसके अंदर नंबर ऑफ जो भी कैरेक्टर्स होंगे उसको क्या करेगा, उसके जो आइटम्स को क्या कहते हैं लिस्ट के अंदर डिस्प्ले करेगा, या लिस्ट के अंदर इनपुट कर देगा। जब रीडलाइन फंक्शंस का आउटपुट डिस्प्ले करते हैं तो ये न्यू लाइन कैरेक्टर के साथ में उसको डिस्प्ले करेगा, जो कि न्यू लाइन कैरेक्टर को एक लाइन सेपरेटर के रूप में डिस्प्ले कर देगा। मतलब लाइन सेपरेटर, इसको में लाइन सेपरेटर के फॉर्म में न्यू लाइन कैरेक्टर्स में इंक्लूड हो जाएंगे। सी द एग्जांपल। एक ये प्रोग्राम है जिसमें हम जो उसकी जो लाइन है, प्रोग्राम के अंदर हम जो टेक्स्ट फाइल के अंदर जो भी लाइन इनपुट किया हुआ है, मल्टीपल लाइन है, उसको हम शुरू से लेकर एंड तक हम लोग इसको रीड करेंगे। और इसमें जो कर्सर अगर स्टार्टिंग पोजीशन पे होगा तो वो फाइल के एंड तक सारे कैरेक्टर को रीड करेगा, और जो भी आइटम्स होंगे उसको लिस्ट के अंदर इनपुट कर देगा। तो इसमें देखते हैं, एफ एक हमने ऑब्जेक्ट ले लिया है, इसको ऑब्जेक्ट वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ओपन फंक्शन हमने यूज़ किया है, ओपन फंक्शन के द्वारा हम किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने जो फाइल लिया उसका नाम है dbgyan.txt, और यहाँ पे मोड हमने रीड मोड पास किया है। तो प्रिंट फंक्शन के द्वारा हम उसको प्रिंट करेंगे, और एफ डॉट रीडलाइन फंक्शंस को कॉल किया है। रीडलाइन फंक्शंस के द्वारा जो इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के द्वारा रीडलाइन फंक्शंस को हम कॉल करके उसको रीड करेंगे, और उस प्रिंट फंक्शन के द्वारा उसको डिस्प्ले करेंगे। और लास्ट में फंक्शन को जो आपका फाइल है उसको क्लोज कर देंगे क्लोज फंक्शन के द्वारा। और जब इसको क्लोज कर दोगे तो इसका जो आउटपुट है वो इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमारा जो कर्सर है वो स्टार्टिंग पोजीशन पे है, और ये इसको एंडिंग पोजीशन तक रेट कर रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो न्यू लाइन कैरेक्टर है उसको लाइन सेपरेटर के रूप में यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ये लाइन सेपरेटर है जो न्यू लाइन के साथ में यूज़ हो रहे हैं, जिसको पूरे प्रोग्राम में
जहाँ जहाँ पे अगर हमने लाइन पास की है उसके साथ में उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। एग्जाम्पल, फाइल के अंदर जो लाइन है उसको लिस्ट के वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, और जो उसकी सेकंड लाइन है, फाइल की जो सेकंड लाइन है उसको हम लिस्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करके देखते हैं। तो एफ एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल लेते हैं, ओपन मेथड के थ्रू हम dbegin.txt फाइल को ओपन करेंगे, रीड मोड पास कर देंगे। यहाँ पे हमने एक और ऑब्जेक्ट ले लिया है f1, इसके द्वारा हम जो f ऑब्जेक्ट है इसे रीड लाइन फंक्शन को कॉल किया है जो उस फाइल को रीड करेगा, और हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन पास किया है, उसके अंदर हमने पास किया है f1 ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे लिया था, इसके अंदर हमने पास कर दिया है जो इसका इंडेक्स पास किया है सेकंड, ये सेकंड इंडेक्स पास किया है, जिससे जब ये फाइल को, जब रीड लाइन फंक्शंस फाइल को रीड करेगा तो ये सारी की सारी लाइन, मल्टीपल लाइन को रीड कर लेगा और ये पास कर देगा एफ ऑब्जेक्ट के पास। तो यहाँ पे जो हमने पास किया है F1 के अंदर पास किया है, इसमें हम जो सेकंड लाइन है, जो इंडेक्स हमने पास किया सेकंड लाइन का, वो उसको रीड करेगा। उसके बाद हम इस फाइल को क्लोज कर देंगे, फाइल को क्लोज फंक्शन के द्वारा क्लोज कर दिया। तो जब फाइल क्लोज हो जाएगी फिर इसका जो आउटपुट हमको डिस्प्ले होगा, तो ये इस फाइल की जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन को डिस्प्ले कर रहा है। सीधा अनदर एग्जांपल, रीड लाइन फंक्शंस का यूज़ करेंगे, उसमें हम फोर लूप का यूज़ करेंगे कि जो भी फाइल है उसका जो भी डेटा है, या हम लोग बोलें जो भी उसका जो भी उसके लिस्ट आइटम है उसको हम फोर लूप के द्वारा फाइल के एंड तक रीड करते हैं। एफ एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ओपन मेथड लिया, dbegin.txt फाइल लिया जिसको हम रीड करने वाले हैं और रीड मोड पास कर दिया है। यहाँ पे हमने f1 एक ऑब्जेक्ट लिया है, इसके अंदर हम f डॉट रीड लाइन्स फंक्शंस को कॉल किया है एफ ऑब्जेक्ट के द्वारा, और इसकी वैल्यू असाइन कर दी f1 ऑब्जेक्ट को। फिर हमने यहाँ पे फोर लूप पास किया है, और फोर लूप को हमने तब तक एग्जीक्यूट किया है जब तक कि f1 की वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं हो जाती है। उसके बाद में हमने प्रिंट मेथड से जो x वैल्यू को हमने वैल्यू असाइन किया है उसको डिस्प्ले करेंगे, और लास्ट में फाइल को क्लोज कर देंगे। और जब फाइल को क्लोज करेंगे तो इसका आउटपुट हमको इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। सीक फंक्शन, सीक फंक्शन का यूज़ हम जो कर्सर होता है उसको रिक्वायर्ड पोजीशन पे मूव करने के लिए फाइल के अंदर करते हैं। अगर मान लो फाइल के अंदर आपको किसी पोजीशन के ऊपर कर्सर को मूव करना है तो हम सीक फंक्शन का यूज़ करेंगे। सीक फंक्शन एक इंटीजर पैरामीटर लेता है जो कि पोजीशन पैरामीटर होता है, और वो कर्सर को रिक्वायर्ड पोजीशन के ऊपर मूव कर देता है। कि मतलब जो भी आप पैरामीटर पास कर रहे हैं, अगर आपने इंटीजर के अंदर कोई वैल्यू पास कर दी तो वो उस पोजीशन के ऊपर कर्सर को मूव कर देगा जो आपने जो इंटीजर वैल्यू पास की है। ये एब्सोल्यूट पोजीशन को रिटर्न करता है जहाँ जहाँ पर आपका कर्सर ऑलरेडी मूव हो चुका है। सीक फंक्शन के द्वारा जो फाइल के कंटेंट होता है उसको हम कर्सर को जो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन होती है उसको मूव करके हम उसके कंटेंट को रीड कर सकते हैं। मतलब अगेन एंड अगेन आप उसके जो कर्सर है उसको मूव करते जाएंगे, और वो तब तक उसको रीड करेगा जब तक कि आप फाइल के एंड में नहीं पहुंच जाते। और जैसे ही आप फाइल के एंड में पहुंच जाओगे तो उसका जो लास्ट कैरेक्टर होता है उस पोजीशन को वो रिटर्न कर देगा। सी द एग्जाम्पल,
एक फाइल को रीड करेंगे और उस फाइल के कंटेंट को, जो भी कंटेंट है, उसको रीड करने के बाद, मतलब रीड करने एक बार हम शुरू से लास्ट तक रीड करेंगे और देन अगेन उसको फिर से वापस हम उसको रीड करेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, ओपन मेथड का यूज़ किया है, इसमें dbgan.txt फाइल जिसको हम रीड करने वाले हैं, और आर जो है मोड, जो रीड मोड है, जिसका यूज़ हम रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल को f.read फंक्शन का यूज़ करके सबसे पहले रीड करेंगे और उसको प्रिंट भी कर देंगे। जब फर्स्ट टाइम आप रीड कर लेते हैं तो इसका आउटपुट इस तरह से डिस्प्ले हो जाता है। ये जब आपने फर्स्ट टाइम उस पर्टिकुलर फाइल को रीड किया है। फिर अगेन हम सीक फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसमें हमने f.seek और इसकी जो पोजीशन है, बिगिनिंग पोजीशन हमने 0 पास कर दी है। तो जो हमारा कर्सर है अभी, अगर ये इस पोजीशन पे है तो ये अगेन इस पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे, इसको हम प्रिंट करेंगे, तो ये अगेन उस कर्सर की पोजीशन, जो स्टार्टिंग पोजीशन है, उससे एंडिंग पोजीशन तक उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। मतलब सीक जो है, सीक जो हम लोग पास किया, तो इसने जो इसकी पोजीशन स्टार्ट हुई है, जैसे पोजीशन यहाँ से इसकी स्टार्ट हुई 0 पे, इस पोजीशन से अगेन इसने इसको रीड करना स्टार्ट कर दिया। और लास्ट में हमने f.close फंक्शन का यूज़ करके फाइल को क्लोज कर दिया। तो जैसे आप इसको क्लोज करेंगे तो ये जो आउटपुट है, ये दोनों आउटपुट आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। अनदर एग्जांपल, कर्सर को 10th कैरेक्टर के ऊपर मूव करेंगे, करते हैं, एंड देन उसके बाद जो फाइल है, फाइल के अंदर 10th कैरेक्टर से उसके एंड तक उसको रीड करेंगे। तो एफ एक हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, देन ओपन मेथड यूज़ किया है, और dbgan.txt जिस फाइल को हम रीड कर रहे हैं, और आर इसमें मोड है। तो सबसे पहले हम उसको प्रिंट करेंगे। f.read फंक्शन के द्वारा हम प्रिंट कर देंगे जो भी टेक्स्ट फाइल के अंदर, जो dbgan.txt फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है उसको हम डिस्प्ले करेंगे। तो ये जब इसको रन करेंगे तो इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हम f.seek फंक्शन का यूज़ करेंगे, और जो हमारा कर्सर है, कर्सर को उसके टेंथ कैरेक्टर या 10th पोजीशन के ऊपर लेके जाएंगे। देन उसके बाद अगेन f.read फंक्शन के द्वारा उसको रीड करेंगे, जो 10 कैरेक्टर से फाइल के एंड तक उसको रीड करेगा, और उसके बाद उसको प्रिंट कर देंगे। तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो इसकी जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन 10th कैरेक्टर, जो 10th कैरेक्टर की पोजीशन ये थी, दिस दिस जो 10 कैरेक्टर से स्टार्ट हुआ है, इस पोजीशन से उसके लास्ट पोजीशन जो फाइल का एंड है, 2 से एंड हो रहा है इस फाइल पे, तो उसको वहाँ तक डिस्प्ले कर देगा। और f.close से आप इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद ही ये आउटपुट डिस्प्ले होगा। ये जो आउटपुट है वो क्लोज करने के बाद डिस्प्ले होगा। टेल फंक्शन, टेल फंक्शन का यूज़ हम कर्सर की जो करंट पोजीशन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि कोई फाइल है, फाइल के अंदर हमने कोई डेटा अपने उसमें डेटा ऐड कर दिया है, तो जो उसका लास्ट कैरेक्टर एंटर हुआ उस पोजीशन के ऊपर उसका कर्सर मूव कर जाएगा, और जैसे ही आप उसकी पोजीशन को, मतलब जिस पोजीशन के ऊपर कर्सर को मूव करेंगे उस पोजीशन को डिस्प्ले कर देगा। सीधे एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, एफ एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, देन ओपन मेथड का यूज़ किया, देन dbgan.txt फाइल हमने यूज़ किया, देन रीड एक हमने मोड यूज़ कर लिया। देन सबसे पहले हम उसको जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के थ्रू पूरे फाइल को रीड करेंगे। तो रीड करने पे इसका आउटपुट इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। ये डिस्प्ले हो गया। उसके बाद हम टेल फंक्शन का यूज़ करेंगे, f.टेल फंक्शन का यूज़ किया, तो ये जो उसकी करंट पोजीशन है, कर्सर की जो करंट पोजीशन होगी उस पोजीशन को रिटर्न कर देगा। तो अभी अगर मान लो कि कर्सर हमारा इस पोजीशन के ऊपर होता तो ये हमको 0 रिटर्न करता, और अभी हमारा जो फाइल को रीड कर लिया तो हमारा कर्सर जो लास्ट पोजीशन के ऊपर चले गया, मतलब एंड ऑफ द फाइल पहुंच गया। तो जब आप उसको डिस्प्ले करेंगे
तो ये इसकी जो लास्ट पोजीशन है वो पोजीशन को इसको रिटर्न कर देगा। देन उसके बाद आप फाइल को क्लोज करेंगे तो एफ डॉट क्लोज से फाइल क्लोज हो जाएगी। देन उसके बाद ये आउटपुट आपका डिस्प्ले हो जाएगा। फ्लश फंक्शन, फ्लश फंक्शन का यूज़ हम जो डेटा है पाइथन मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी के अंदर, उसको विदाउट फाइल को क्लोज किए बगैर उसको हटाने के लिए उसका यूज़ करते हैं। या ये कह सकते हैं कि हम लोग जो पाइथन मेमोरी है उस पाइथन मेमोरी में से जो अनवांटेड डेटा है उसको फ्री करने के लिए हम इस फ्लश फंक्शन का यूज़ करते हैं। और ये बहुत उपयोग हेल्पफुल होता है बहुत सारे केसों में। मान लो कि जैसे कोई कोई फाइल का की कोई प्रोसेस चल रही है तो उस टाइम पे हम चाहते हैं कि वो उसके लिए अवेलेबल हो, तो हम उसमें फ्लश फंक्शन का यूज़ करेंगे। और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है जिसमें हम जब इसका यूज़ करते हैं कि यूज़ करने पर पाइथन की मेमोरी में हम ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं करते हैं, या इसको ये बोल सकते हैं कि जो पाइथन की मेमोरी है उसको हम क्या कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। सी द एग्जाम्पल, एफ एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, देन ओपन मेथड यूज़ करते हैं और dbgan.txt हमने टेक्स्ट फाइल यूज़ किया जिसको आप राइट करने वाले हैं। देन w कैरेक्टर लिया है जो राइट मोड है। फिर हम एफ डॉट राइट फंक्शन का यूज़ करते हैं जिसमें एक पैरामीटर पास कर दिया है जो कि उस टेक्स्ट फाइल के अंदर उसको राइट करेंगे। देन एफ डॉट क्लोज प्लस फंक्शन का यूज़ क्या है, इसका यूज़ करेंगे तो हमको फाइल का को क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो रन टाइम पे उसका आउटपुट उसको फाइल के अंदर को राइट कर देगा। तो जब आप इसको डिस्प्ले करेंगे तो जो टेक्स्ट फाइल के अंदर है हमको ये जो dbgan.txt फाइल है उसके अंदर ये डेटा इनपुट हो जाएगा। क्लोज फंक्शन, क्लोज फंक्शन का यूज़ हम कोई न्यूली क्रिएटेड फाइल है या कोई मॉडिफाइड फाइल है उसमें जो डेटा होता है उसको बफर के रूप में उसका यूज़ करने के लिए करते हैं। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि यूज़र जब किसी फाइल के ऊपर रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उस फाइल को क्लोज कर दें। सीधे एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एफ एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ओपन फंक्शन यूज़ किया है, dbgan.txt एक फाइल है जिसको कि आपको राइट करना है। w हमने मोड यूज़ किया है जो राइट मोड है। यहाँ पे एफ डॉट राइट फंक्शन का यूज़ किया है जिसमें हमने एक पैरामीटर पास किया है। इस पैरामीटर को फाइल के अंदर राइट करेंगे और जब फाइल को इस पैरामीटर को राइट कर दिया है, अब इसको एफ डॉट क्लोज फंक्शन के द्वारा उस फाइल को क्लोज कर देंगे। जब जैसे आप इसको क्लोज करेंगे तो ये जो टेक्स्ट फाइल है उसके अंदर ये डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पाइथन से रिलेटेड और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं dbgan.wordpress.com, dbgan.school.blog। थैंक यू।